So it is assumed that कि national debt is taken for unproductive purpose. Unproductive purpose. Therefore, in the calculation of national income, interest on national debt is treated as transfer income. Clear हो गया ना? हाँ सर क्लियर। ठीक है, हो गया। 7th वाला सम सबका क्लियर हो गया। आज बहुत सारे पर्सनल इनकम के सम हम करेंगे, तो पर्सनल इनकम का सम बड़ा इजी होने वाला है। ठीक है, सर 12th वाला का चेंजेस वो आपने 12th बताया ना? क्या क्या? हाँ वो चेंज जो आपने बोला था ना, क्या चेंज? 130 का। अच्छा ये वाला, ओके। एक काम करते, फिर से सॉल्व ही कर लेते ना पूरा। आज थोड़ा शांत हूँ तो अच्छे से कर लेते। अभी तो बहुत ज्यादा है, चलो इसको बड़ा कर लेते। रेडी? हाँ देखो, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन। मुझे बताओ क्या लिखा है? कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब हम लोग को क्या चाहिए? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और कौन से मेथड से चाहिए? एक तो एक्सपेंडिचर मेथड से और दूसरा इनकम मेथड, राइट? तो वो कौन सा मेथड का डाउट है तुम्हारा? इनकम मेथड वाला है कि एक्सपेंडिचर मेथड वाला? एक्सपेंडिचर में था ना वो, डेप्रिसिएशन। एक्सपेंडिचर, हाँ। अभी देखो हाँ जरा, ये हम पढ़ने के पहले मैं तुमको थोड़ा सा थियरी बता देता हूं। देखो, हम जब आउटपुट मेथड से जब नेशनल इनकम काउंट करते हैं, तो पता है हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट वगैरह, याद आ रहा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट। तो हमको क्या मिलता है? GVA एट मार्केट प्राइस बराबर, विच इज नथिंग बट GDP एट मार्केट प्राइस। ऐसा बताया मैंने तुमको। बाय यूजिंग फॉर्मूला हम कहाँ पे, ये म्यूट कर दो बेटा कौन है? तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हमें क्या मिला? GDP एट मार्केट प्राइस। जब हम इनकम, अच्छा पहले एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M बराबर। बताओ ये क्या है? ये भी GDP एट मार्केट प्राइस। लेकिन जब इनकम मेथड से हम जाते हैं, तो हमको बाय यूजिंग फॉर्मूला सबसे पहले क्या मिलता है? हमको सबसे पहले मिलता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट क्या रहता है? इट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बोले तो वेजेस प्लस ये क्या था? रेंट प्लस ऑपरेटिंग प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स। तो ये डोमेस्टिक आ गया, ये समझ रहा है? लेकिन अगर हमको NNP एंड फैक्टर कॉस्ट बोले तो नेशनल इनकम चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये सेम रख के उसके आगे क्या ऐड करना पड़ेगा? नेट फैक्टर। समझ में आया सबको? ये फर्क समझा? आउटपुट मेथड में हम जब फॉर्मूला डालते तो हम कहाँ पे आते हैं? GDP एट मार्केट प्राइस पे। एक्सपेंडिचर मेथड पे भी हम सेम जगह पे लैंड होते हैं, लेकिन इनकम मेथड पे हम या तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे लैंड होंगे या NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे। बस फर्क इसका है। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्योंकि कैलकुलेशन में ये जानना बहुत जरूरी, ठीक है? तो इसको मैं रब कर, ओके। अब समझो, हमको एक्सपेंडिचर मेथड चाहिए था ना, तो हम क्या करते? सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला रख लेते। क्या चाहिए हमको? फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का क्या है? GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इसमें किसी को दिक्कत? बताओ, बड़ा सिंपल सर, साइज ये समझ में आया सबको? क्या किया मैंने? सिर्फ एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला। अब हमको बस ये ढूंढना है। देखो बताओ मुझे, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम लेंगे क्या एक्सपेंडिचर मेथड में? बोलते रहो भाई फटाफट। नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। नेट फैक्टर हमको लगेगा, बट बाद में लगेगा। नहीं, बाद में लगेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बाद में लगेगा। प्रॉफिट आएगा क्या C प्लस I प्लस G में? नहीं, ये तो इनकम में आएगा। इनकम मेथड के लिए दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या है बच्चों? एक्सपेंडिचर ये रखा हमने बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या वर्ड है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इन नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसके अंदर क्या क्या आता है? मतलब माइनस हो चुका है। बता रहे। देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या क्या आता है?
एक तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इनपुट आता है, मतलब मशीन, और दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेंटरीज आता है। इन्वेंटरीज मतलब रॉ मटेरियल वगैरह। अब इसमें जो फिक्स इनपुट्स होता है ना, उस पे बताओ पूरे साल में जो यूज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी इंक्लूडेड होता है कि नहीं, ग्रॉस में। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, नेट दिया है, बराबर। बोलो ना कुछ तो, ये नेट दिया है सर कि यस हाँ। यस और ये यस नेट में हमको यहाँ पे ग्रॉस चाहिए रहता है ना हमको, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसा ये इन्वेस्टमेंट जो है उसका नाम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें हमेशा क्या चाहिए रहेगा, ग्रॉस। तो मुझे बताइए यहाँ पे नेट दिया है 770, और फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट कितनी, फिक्स कैपिटल कितना दिया 130। तो ये समझा अभी, तो इन्वेस्टमेंट का या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ये दोनों को ऐड करें। ये समझा साहिल? साहिल सॉरी नरेश, समझ में आया ये अभी? अभी भी तेरे चेहरे पे 12 ही बजे बेटा। नहीं समझा कि नहीं? समझा। वो फॉर्मूला ही है, अगर तुम भाई बुक पढ़ देखो यहाँ पे। हाँ ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यस ये क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट का फाइनल का, और ये क्या है, इसको ही हमने आई बोला। समझ में? हाँ ये नेट कब बनेगा, ग्रॉस से नेट पे कब आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन करेगा तो आएगा। डेप्रिसिएशन। अभी समझा कि नहीं? हाँ सर। तो फॉर्मूला में ग्रॉस है ना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अब मुझे बताओ जी, देखो आगे क्या है, ये रेंट, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम हमको नहीं चाहिए, नेट एक्सपोर्ट चाहिए हमको, इधर का है ना ये। तो इधर आएगा ऐड 30, और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 1100। ठीक है। अब ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये क्या है मालूम है तुमको? ये पता है क्या, हम लोग जब काम करते हैं ना तो एक फंड बनाते हैं, एम्प्लॉयर्स एक फंड होता है, उसके अंदर है ना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों जितना एम्प्लॉय को, अगर मान लो एक एम्प्लॉई 1000 रुपया निकाल रहा है तो एम्प्लॉयर को भी 1000 रुपया निकालना पड़ता है, तो टोटल उसके फंड में कितना जमा होगा, 2000 रुपया जमा। और ये हर साल या हर महीने निकलते 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 जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है ना, तब ये फंड का पैसा एम्प्लॉय को दिया जाता है। क्या बोलो, समझ में? तो मुझे बताओ, ये मालिक ने, एम्प्लॉयर मतलब मालिक हो गया ना, उसने ये पैसा जो दिया है वो किस में से दिया है, वो प्रॉफिट में से ही दिया रहेगा ना बच्चों। प्रॉफिट्स। हाँ समझ में? तो ये हाँ 2 लाख यस रुपए जो प्रॉफिट है, ये उसके अंदर ही 300 रुपया आ गया ना बच्चों, प्रॉफिट में से ही निकाल के दिया रहेगा ना उसमें। तो मुझे बताओ, इसके लिए ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके लिए उसको हमने इनकम मेथड से काउंट करते हुए इग्नोर किया। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ क्या आएगा आंसर सर, इसका? मतलब सर ये हाँ 300 मतलब 800 में इंक्लूडेड है क्या इंक्लूडेड, प्रॉफिट? अच्छा क्योंकि प्रॉफिट जो मिला है वो 800 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है ना वो, तो वो पहले एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पीएनएल डेबिट में माइनस हो गया रहेगा, तभी तो प्रॉफिट मिला ना नीचे, नेट प्रॉफिट। समझ में अच्छे से, है ना? वैसा तो ये हो गया। किधर गया? अभी क्या करने का हमको मिल गया, करो कैलकुलेट करो कितना आता है देखो। 4030 4030 आ गया ना 4030, यही था ना आंसर का। इसमें क्या दिक्कत था यार तुमको? अभी समझ में एकदम क्लियर कट। तो इनकम मेथड का भी कर ही लेते हैं ना फिर 4030। अच्छा सॉरी, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, हमको क्या चाहिए, नेशनल इनकम। तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे हम, साइड में करो फटाफट, जीडीपी एट, या सिंपल इधर डायरेक्ट रफ में भी नहीं, इधर ही कर डालेंगे। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, 4030। इसमें देखो ये भी सही तरीका है, डायरेक्ट करते जाओ। हमको कहाँ पे पहुंचने का, हमारा क्या है फाइनल डेस्टिनेशन, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको देखते रहो। तो हमको नेट चाहिए ना, तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, नेट चाहिए रहेगा, तो इसमें ग्रॉस में क्या करेंगे नेट आने के लिए, माइनस माइनस डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआर 130। प्लस एनएफआर। हाँ तो बताओ ये कितना हो गया अभी, 4030 माइनस 130, 3900। फिर ये माइनस डेप्रिसिएशन किया तो क्या बन गया, ये अभी माइनस डेप्रिसिएशन करके ये क्या आ गया, एट मार्केट।
अब हमको क्या चाहिए, इसको हम इसमें ऐड करें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? 20 है, ठीक है? तो इसमें 20 डाल दिया, तो ये क्या बन गया अभी हमारे पास, NNP एट मार्केट प्राइस। और अब इसको फैक्टर कॉस्ट पे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस बड़ा कॉन्सेप्ट है और फैक्टर कॉस्ट छोटा है, तो क्या करेंगे हम, माइनस एड सब्सिडी, है ना? या फिर वर्टिकल कर सकते, माइनस एड सब्सिडी। तो बताओ यहाँ पे कितना है, 3920 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 120 120 बराबर। ये लेकिन नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट दे दिया ना उन्होंने, तो सब्सिडी ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो माइनस 120, तो कितना बना, 3800 बराबर। यही ऐसे देखो आंसर कल का, एट फैक्टर कॉस्ट, यही दिया था आंसर। थ्री 670 आया था, वो 130 ऐड करे तो आ जाए। हाँ वहाँ तो वही हो गया ना, 3800। हाँ हाँ वही नहीं वही कल का रॉन्ग था। हाँ अरे तो मैंने कल सामने से बोला था ना कि ग्रॉस और हाँ, वही देखा नहीं 130 था ना वहाँ, समझ रहे हो? कल इतना वो मगजमारी में था, मेरा ध्यान नहीं जा रहा। ये समझा सबको अभी? क्लियर है? अभी हाँ। इनकम मेथड का तो हमारा राइट आंसर आ गया था, वो तो बताने की जरूरत। हाँ। बड़े अभी नए फ्रेश सम पे आए, चलो छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। बड़े आगे यार, तुम लोग आंसर नहीं करते यार। हाँ सर। डन ना? चल हाँ सर। हाँ वेरी नाइस। चलो अभी आगे बढ़ते, अभी वापिस से कैसा करना है बताओ मेरे को। हॉरिजॉन्टल वाला करने हैं कि ऐसी नहीं वर्टिकल वर्टिकल बेटर। वर्टिकल वाला अच्छा जा रहा है? वर्टिकल फॉर्मूला भी रटने Vertical मारने की better. जरूरत नहीं है ना, देखते जाए। नहीं है। नहीं अच्छा है, जैसा इजी लगे वैसा। बताओ तुम वर्टिकल आंसर निकालो या हॉरिजॉन्टल, बात तो वही है ना। लेकिन उसमें वर्टिकल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है, आपको हर स्टेज पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलेगा ऐसा? हाँ हाँ, एक चलेगा करना पड़ेगा, चलेगा या फिर ऐसा रखें कि एक साइड में हम फॉर्मूला बनाते जाए और फिर इस तरफ हम मतलब उधर रफ में बनाते जाए और फिर इधर एक ही साथ कैलकुलेशन करें, वैसा करें। हाँ सर, एक साइड हम हमेशा रफ वर्टिकल पे रखेंगे, बना देंगे। हाँ हाँ एक वही, साइड रफ में और बनाएंगे, वर्टिकल रफ फॉर्मूला में बन रखेंगे जाएगा, और फिर प्लस और फिर करते ये जाएंगे। सारा उठा हाँ, के इधर रखेंगे, फिर उसको वैल्यूज उठा डालते के, जाएंगे। हाँ ऐसा करें तो 5 मार्क का तो ये आने वाला है, इसीलिए वैसे ही रख। ठीक है चलो वैसे कर लेते हैं, ठीक है चलो रेडी। तो क्या लिखा है देखो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द नेशनल इनकम अकाउंट्स अकाउंट्स ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी तेलंगाना, और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट व्हाट एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हमें क्या निकालना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो पहला सबसे पहला टारगेट रख दो यहाँ पे, क्या चाहिए, एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस तो पहले ढूंढ लो कि इसके अंदर दिया क्या है। तो देखो मुझे बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही मुझे क्या दिख रहा है, एनएनपी जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना है, और मुझे कंपैरिजन में क्या दिया है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर। अब मुझे बताओ मार्केट प्राइस सेम है, एनपी एनपी सेम है, सिर्फ क्या फर्क है मुझे बताओ, क्रॉस और नेट का फर्क। मुझे बताओ नेट में, नेट बड़ा कॉन्सेप्ट है कि ग्रॉस बड़ा कॉन्सेप्ट? क्रॉस ग्रॉस बड़ा रहेगा ना। बड़ा है। तो अभी हमको ग्रॉस से नेट पे आना है, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। तो क्या बनेगा, एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, तो इधर ही डाल दो, माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। बताओ ये फॉर्मूला समझा सबको? कितना दिया है जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इट इज 3000। डेप्रिसिएशन किधर है देखो, अभी देखो यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट, अरे समझ रहे हैं? डेप्रिसिएशन क्या रहेगा, ग्रॉस माइनस नेट करेंगे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा 600 माइनस 200, कितना बचा, 400। तो 3000 माइनस 400 कितना आया, 2600 इज योर एनएनपी एट मार्केट प्राइस। बताओ बड़ा सिंपल, समझ में आया ये? यस। बताओ एनी डाउट?
क्लियर कट समझ में आया? चलो बड़े आगे भी। अब देखो हाँ जरा, नेक्स्ट क्या दिया है, बी में क्या चाहिए उनको, नेट एक्सपोर्ट चाहिए। व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? एक्स Export माइनस एम minus एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट एक्स माइनस एम माइनस इम्पोर्ट। ओके, अब मुझे बताओ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कौन से कॉन्सेप्ट में रहता है? नेट ये एन इसमें रहेगा ना? GDP at market. ना ना ना, कोई भी नेशनल वाले कॉन्सेप्ट में ही रहेगा ना एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी। उसमें रिसीट माइनस पेमेंट होता है, राइट? चल, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल, हमारे पास क्या आइटम है? हमारे पास दो तीन चीजें, एक तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस है ना? यस सर तो हम लोग क्या करते हैं, पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे आ जाते है ना? तो मुझे बताओ क्या करते हैं हम? जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम? जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास? जीएनपी एट मार्केट प्राइस इट इज 3000, राइट? अब मुझे जीएनपी से जीडीपी पे जाना है, नेशनल से डोमेस्टिक। तो क्या करना पड़ेगा हमें? रिसीट Less minus माइनस पेमेंट करना minus पड़ेगा my लेस रिसीट net माइनस, income from abroad. बराबर? मतलब ये माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बराबर है ये? मुझे बताइए। यस सर Yes. अब ढूंढो ये है क्या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? कंजम्पशन, परचेजेस, अच्छा, ये लोग ने डायरेक्टली दिया है नेशनल इनकम। प्रोप्राइटर्स दिया है, नहीं दिया है ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? नहीं दिया। ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो अब मुझे बताओ, डायरेक्ट आ जाते हैं, हमारे पास क्या चीज है? नेशनल इनकम, बराबर? National income. नेशनल इनकम में मुझे एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट, ये लेते रुको। जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना दिया है? 3000, बराबर? इसका फॉर्मूला बताओ रे, क्या आएगा जीएनपी एट मार्केट प्राइस का? पहले देखो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये क्या बन गया बच्चों? मुझे बताओ चलो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट GDP at मार्केट, market. वेरी नाइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है ना? अब हमको जीडीपी एट मार्केट प्राइस से किस में जाना है? नेशनल में, बराबर? तो इसमें क्या आएगा? एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो दिया ही नहीं है, नहीं दिया है ना अपने को, Yes. है ना? तो वो जीरो मान के चलो, तो ये आ गया जीरो। सी दिया है कि देखो जरा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है हमें, यस सर Yeah, 1400 1400. ये दिया है 1400 कंजम्पशन। तो सी के जगह पे 1400 डाला। आई क्या है? आई इज अ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, बोल सकते हैं हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, हाँ. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना वो, आई मतलब 600। और गवर्नमेंट कितना है देखो, गवर्नमेंट परचेसेस अगेन 600. 600, और प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने का बाकी है ना? एक मिनट, इसको यहाँ पे से कट कर, यहाँ पे आया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हो गया ना आंसर? अभी क्या चाहिए हम, बताओ मुझे। इसको प्लस करो, कितना आता है देखो, 3000 इज इक्वल टू 1400 प्लस 600 हो गया 2000, 2600 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको इधर घसीट दिया हमने, क्या होगा? 400. इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू सर हम लोग को x माइनस एम कैलकुलेट करना है और NFI ये जीरो मान रहे हैं ना, हाँ, अरे सॉरी, इधर x माइनस है, तो ये ऊपर तो 400 आएगा। हाँ 2600, वो मेरा ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक्स होते हैं। तो ये कितना आएगा? 400 इज योर x माइनस एम। समझा? मैंने गलती से वो लेने की जगह पे अच्छा अच्छा. कॉन्सेप्ट सही रहता है, बट वो सिली मिस्टेक्स हो जाता है। क्या बोलो, समझा ये अभी? आ गया नेट x माइनस एम मिल गया तुमको? हाँ सर मिल गया। ये तुम्हारा बी वाला सेक्शन है, इसको हटा दो। अच्छा सर, और ये जो प्रोप्राइटर्स इनकम प्लस रेंटल इनकम है, एक सेकंड, सो वो बिजनेस का नहीं गिना जाएगा? प्रोप्राइटर इनकम और रेंट इनकम, ये क्या है? ये तुम्हारा आर है, आर। वो आता है ना, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, हाँ तो ये ऑपरेटिंग सरप्लस का। ठीक है। आगे आ जाओ, अभी क्या चाहिए हमको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो देखो किस में आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स? ये तो मार्केट प्राइस वाला आइटम, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वाले आइटम में क्या है अपने पास? तो नेशनल इनकम दे दिया उन्होंने, बराबर?
तो देखो शायद उससे ट्राई कर दो। NNP एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया उन्होंने, 2000 दे दिया, बराबर। तो इधर लिख दिया हमने 2000। सर एनएनपी एट मार्केट प्राइस है ना हमारे पास, तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इंटरेस्ट प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू ये भी हम बात कर एनएनपी सकते एट हैं, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या है, NNP एट मार्केट प्राइस है हमारे पास। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट सब्सिडी बराबर। कितना दिया NNP एट मार्केट प्राइस, 2600 जो हमने कैलकुलेट किया अभी, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अभी क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू 2600 माइनस 2000, तो कितना आएगा 600। समझा गया अच्छे से। ये 2000 इधर प्लस है ना, उधर जाएंगे तो माइनस बन गया, ये माइनस इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट है, उधर गया तो प्लस बन गया। आ गया हमारा सारा आंसर, हमने निकाल। बोलो बच्चों, ये समझ में आया अच्छे से? कोई कुछ बोलेगा? यस हाँ सर लिख लिया कि बाकी है? लिख लिया। चलो सिखाते आपके हो साथ मत ही लिखो। हाँ सिखाते हो मत, अगर समझ रहे तो ही लिखो या फिर रुक जाओ, चलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, सुकैना मैडम आपको समझा ये वाला चीज? हाँ सर समझा। वेरी नाइस। आगे बढ़े अभी? हाँ हाँ चलो ऑल सेट। तो पहला वाला सम हमारा बिना कोई मगजमारी का हो गया है, अच्छा रहा मुझे। चला क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम अकाउंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वो मिलियन यूनिट्स ऑफ करेंसी ना, रुपीज ही है। तो ये क्या दिया है, इनफ्लो ऑफ पर्सनल सेक्टर, वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम बिजनेस सेक्टर, वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम गवर्नमेंट। ये सब हटा दो, डायरेक्ट पहले ये देख लो ढूंढना क्या क्या है। तो हमको क्या ढूंढने का, GNP बराबर, और बाद में पर्सनल। पहले तो GNP एट मार्केट प्राइस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ GNP एट मार्केट प्राइस अगर हमें ढूंढना है तो कौन से मेथड से जाए? सर जीडीपी मार्केट प्राइस पे उससे कर सकते हैं। हाँ उससे भी कर सकते ना। तो पहले हम लोग ये लिख के रखने हैं कि हमको चाहिए क्या। तो हमारे को डायरेक्शन फिक्स हो गया कि इस तरफ जाना है। अब इंफॉर्मेशन देख के मुझे बताओ, हम एक्सपेंडिचर मेथड से जा सकते हैं कि इनकम मेथड से जा सकते हैं, या आउटपुट मेथड तो नहीं लगेगा इसमें? एक्सपेंडिचर लग रहा है सर एक्सपेंडिचर लग रहा है, इसमें बताओ मुझे, पेमेंट आउटफ्लो IG सब है क्या, देखो जरा। कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन है, हाँ सी है, इन्वेस्टमेंट भी है, आई भी है नीचे। हाँ बराबर। तो पहले वेजेस देख के ऐसा लग रहा था कि इनकम मेथड से जाएंगे, बट बाद में ऐसा लग रहा है कंजम्पशन मेथड, एक एक्सपेंडिचर मेथड जा सकता है अच्छे से, बराबर। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहले कहाँ लैंड होते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस पे सर लैंड। उस पे भी हो सकता है ना, वेजेस वाले से भी, उसका तो फर्स्ट वाले बॉक्स में ही दिया है सब। अगर उससे जाएंगे तो इनकम से, फर्स्ट वाले बॉक्स में देखो वेजेस दिया है, रेंट दिया है। रेंट भी दिया है और इंटरेस्ट भी है क्या वहाँ पे, इंटरेस्ट भी दिया है। प्रॉफिट नहीं है ना, प्रॉफिट से ना यहाँ पे क्या, किधर गया, हाँ हाँ प्रॉफिट। नीचे दिया है कॉर्पोरेट प्रॉफिट, है ना। अच्छा हम्म, हाँ, चलो फिर इनकम तो मेथड से, इससे ही जाते, इनकम से जाते। इनकम से जाते, चलो इनकम से जाते। चलो तो देखेंगे बाद में, वो वाले मेथड से भी ट्राई करके देख लेते हैं ना कि कौन सा मेथड तुम्हारे को ज्यादा सही लगेगा, बराबर। तो पहले इनकम से चले जाके देखते हैं हम। तो बताओ मुझे, इनकम मेथड में हम पहले कहाँ पे लैंड होते, NDP एट फैक्टर कॉस्ट पे ना। क्या रहता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, तो पहले क्या आएगा, रेंट, सॉरी पहले कंपेंसेशन टू एम्प्लॉइज आता है ना। तो वो क्या रहेगा, वेजेस प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स्ड इनकम, बराबर। देखो यहाँ पे फैक्टर है ना, कॉस्ट। इसीलिए X माइनस M नहीं, R माइनस P नहीं लिया है। क्या समझ रही है? रिप्लाई करो बच्चों। NNP एट फैक्टर कॉस्ट होता तो हम वहां पे लेते ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये किधर का इनकम ले रहे हैं हम, कंट्री के विद इन वाला इनकम।
क्या अच्छा समझ अच्छे से? हाँ हाँ समझ में आया बेटा? हाँ, तो अब अभी इधर उधर मत देखो, ये सम जरा ध्यान दो, फिर नहीं तो मेरे को 2 बार पढ़ाना पड़ेगा इसीलिए। तो अभी ये सम में जरा सा ध्यान दो, फिर मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूँ, ठीक है? चलो एक सेकेंड, इसको जरा हटा दो। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से सबसे पहले हम कहाँ पे जा रहे हैं? क्या लिखे हम? वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम बिजनेस, वेजेस एंड सैलरीज फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये दोनों वेजेस में आएगा। क्या क्या अमाउंट है? 5000 प्लस 2000। तो ये 5000 प्लस 2000, ये क्या है बच्चों? दोनों भी वेजेस है। अब आगे देखो क्या लिखा है, डिविडेंड फ्रॉम बिजनेस सेक्टर। मुझे बताओ, ये जो डिविडेंड है 750, ये मुझे बताओ, ये प्रॉफिट के अंदर का ही है ना? तो अगर हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट हाँ। लेने वाले आगे चल के, तो डिविडेंड को लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है, डिविडेंड उसके अंदर ही इंक्लूडेड होगा। क्या बोलो, समझ रहे हैं? इसीलिए 750 को हम क्या कर रहे हैं? इग्नोर। ये समझा? आगे हमेशा डिविडेंड इनकम मेथड से जाएंगे तो इग्नोर कर देना। इफ देयर इज अ कॉर्पोरेट प्रॉफिट, इग्नोर दी 750 या डिविडेंड। ओके, फिर ये क्या आ गया? रेंटल इनकम मिल गई। रेंटल इनकम कितना है? 1000 आ गया यहाँ पे। फिर क्या आएगा? इंटरेस्ट आ गई। इंटरेस्ट कितना है? 2000। अभी क्या चाहिए? कॉर्पोरेट प्रॉफिट। कॉर्पोरेट प्रॉफिट कितना है? 5000। और देखो मिक्स्ड इनकम है क्या? पढ़ो जरा, कुछ मिस ना करे। मिक्स्ड इनकम नहीं है ना कहीं पे? मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो मिक्स्ड इनकम हम 0 लेके चले। तो कितना हो गया? देखो ये 7000 प्लस 1 8000 प्लस ये 15,000 10,000 15,000 ना है हमारा 15,000 इज योर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे बताओ हमें क्या चाहिए? एक मिनट, ये क्या है आपका? एनडीपी है, बराबर। हमको क्या चाहिए बट? जीएनपी GN एट मार्केट प्राइस। तो क्या करो हम?